हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जो कि अगेन एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले हम दो क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे अपन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 was sold for rupees 65,000. Depreciation provided on tangible assets during the year amounted to 2 lakhs. ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब कभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी बेची है, तो वहां पे आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। एक नए पेज पे चलते हैं। चलिए मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है आपका ये मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले आप बैलेंसेस लिख लो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका टेंजिबल एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स का हमने बैलेंस लिख लिया, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, 8 लाख एंड 11 लाख। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मशीनरी है मगर मशीनरी यहाँ दिया नहीं है, तो हम ये मान रहे हैं कि यही आपका मशीनरी अकाउंट है या टेंजिबल एसेट अकाउंट है। ठीक है, तो 8 लाख एंड 11 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 8 लैक्स, और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है 11 लैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 65,000। हमारे पास एक मशीनरी है जिसकी आज की तारीख में कीमत हो गई है 80,000, मगर वो हम बेच रहे हैं कितने में, 65,000 में बेच रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक मशीनरी है जिसकी अब कीमत हो गई है 80,000 और वो हम 65,000 में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 80,000 की मशीन अगर 65,000 में बेच रहे हैं, मतलब हमारा 15,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, हम यहां लिखेंगे बाय कैश। आपके पास कैश आ रहा है कितना, 65,000 का। लॉस हो रहा है, अगर लॉस होता है तो आपको मालूम होगा इधर लिखते हैं, अगर प्रॉफिट होता तो इधर लिखते हैं। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है, 15,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 80,000 की मशीनरी आप 65,000 में बेच रहे हो। ठीक है, अब उसके अलावा क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके अलावा दिया है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख। तो हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है 2 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं हम, डेप्रिसिएशन हम यहाँ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो जो हमें दी हुई थी वो पूरी रिकॉर्ड कर चुके हैं। देखो इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल हमारे पास नहीं है। तो जब भी आप मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप केवल एक मिसिंग फिगर ढूंढते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा। इधर कम पड़ रहा है तो टू कैश लिख दिया, इधर कम पड़ रहा है तो बाय कैश लिख दिया। अगर टू कैश बाय कैश है तो कुछ और होगा, डेप्रिसिएशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, है ना कहीं एक मिसिंग फिगर होता है जो कि हमको फाइंड करना रहता है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश, क्योंकि इधर कम पड़ रहा है। तो कैसे, आप देखो यहाँ पे टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड कितना हो रहा है, 11 लैक्स प्लस 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 65,000, ये आपका क्रेडिट हो गया। और डेबिट में है आपका 8 लैक्स, तो आपका जो डिफरेंस है दैट इज 5 लाख एंड 80,000। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर परचेज ऑफ एसेट, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर सेल ऑफ एसेट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये किस में आएगा,
दिस विल अपेयर इन O2। डेप्रिसिएशन किधर आएगा, O2। सब पढ़ा है अपन है ना। ये आप खरीद रहे हैं तो ये आपका आउटफ्लो हो रहा है, या आप बेच रहे हैं तो आपका इनफ्लो हो रहा है। कौन सी एक्टिविटी है ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में से हमको चार चीजें मिल गई, दो इन्वेस्टिंग है और दो O2 है ना। इन्वेस्टिंग में ये आप परचेज कर रहे हो, ये आउटफ्लो हो रहा है, ये इनफ्लो हो रहा है ना। ये आपका लॉस हो रहा है और ये आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्लियर है ये। चलो, तो अब एक काम करते हैं, इसका टोटल आप लिख लेना। टोटल आपका आ रहा है कितना, 13,80,000। ये भी 13,80,000। ठीक है, अब अपन चलते हैं और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। तो ये इसको अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसमें हमको दो आई मिल गए और दो O2 मिल गए। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। ये आपका बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सी एक्टिविटी है, ये आपका O1। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंसिंग। ट्रेड पेबल, O3। ठीक है, टेंजिबल एसेट को डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेंट्री O3, ट्रेड रिसीवेबल्स O3, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना। तो ये तो और कुछ है नहीं, ओवन में एक ही चीज आपको दिख रही है। पिछले साल आपका 1,10,000 का प्रॉफिट था, बढ़ के अब 2 लाख हो गया है ना। करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90,000। ठीक है, उसके बाद O3 है ना। O2 कुछ है नहीं, नहीं O2 भी है। O2 में आपका क्या था, दो चीजें थी, याद होगा आपको है ना। यहाँ पे जगह कम है तो मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो आपको लिखना पड़ता है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो वहाँ पे दो चीजें हमने देखी थी, एक आपको ऐड करना है डेप्रीसिएशन और दूसरा ऐड करना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये डेप्रीसिएशन कितना था, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए था, ये 2 लाख रुपए और ये 15,000। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो जाता है, 2 लाख और 15,000। ठीक है, ये इनको ऐड करना है। O2 में और कुछ नहीं है। अब सीधे आते हैं अपन O3 में। O3 में आप देखिए क्या हो रहा है, आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। फिर ध्यान रखिएगा, डेल आप हमेशा ध्यान रखिए, इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे O3 आप यहाँ लिखेंगे चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, ये कितना हो जाएगा, 90 और 315 215, ये हो जाएगा 3,05,000। ठीक है, अब O3 में और क्या है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसको हम करेंगे प्लस, कितना, 5,000। ठीक है, O3 में और क्या है, O3 में आप इन्वेंट्रीज देखिए, इन्वेंट्रीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या होता है इन्वेंट्री बढ़ता है तो बताइए, इन्वेंट्री इन्वेंट्री डिक्रीज इन एसेट होता तो प्लस करते, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना हो रहा है इंक्रीज, 10,000, तो 10,000 इसको हम कर देंगे माइनस। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हो गया 8,000। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 8, 5, 13 माइनस 10, 3,000। तो 3,000 प्लस हो गया आपका, ये आ गया 3,00,000 और 8,000। और कुछ है नहीं है ना, सिंपल सा है। 3,08,000 आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे कहीं भी आपको आई नहीं दिख रहा है, मगर मेरे को इतना ध्यान है कि हमारा परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स था, टेंजिबल एसेट्स था परचेज, और आपका सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स था। ठीक है, देख लें कितना कितना था,
चलिए देखते हैं। ये देखो, ये आपका परचेस 5,80,000 और आपका सेल है 65,000। ठीक है, तो 5,80,000 यहाँ ये आउटफ्लो और 65,000 का इनफ्लो, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,15,000, 5,15,000 का आउटफ्लो। ठीक है, क्लियर है? ये आपका हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आते हैं किस पे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास पिछले साल 6 लाख के शेयर थे, अभी बढ़ के हो गए 7 लाख के। तो ये हो गया आपका इशू ऑफ शेयर्स। आपके पास पैसे आ रहे हैं कितने? 1 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, और ये आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आपकी बढ़ रही है ना? इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी बढ़ रही है? 1 लाख रुपए। तो कुल मिला के 2 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है ये? अब क्या करना है? अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से मालूम है कि अब क्या करना है। अब आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, है ना? ये आपका ए बी सी, है ना? ये है ए, ये है बी और ये है सी। तीनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3,08,000 है, प्लस 5,15,000 है, 15,000 है। ठीक है, और प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा? देखिए जरा, ये हो जाएगा 3,08,000 प्लस 2 लाख माइनस 5,15,000। तो ये नेगेटिव में आ रहा है 7,000। ठीक है, जगह कम है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आपका ये आ रहा है 7,000, ये आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी। फिर क्या करते हैं आपको मालूम है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस देखो, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना दिया है? 35,000। ठीक है, ये आपका नेगेटिव में आया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो 35,000 ये, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 28,000। तो अब देखो 28,000 आ रहा है क्या? ये एक आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आ गया आंसर। अगर ये मैच हो रहा है तो मतलब आपका कैश फ्लो सही है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करना है? क्लियर है? बहुत अच्छे से। देखो अगेन, हमको 30 मिनट्स लगे हैं और उतना ही टाइम लगना चाहिए आपको सॉल्व करने में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, और फिर अगले लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।